डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके। अगर क्या कहते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से बिल्कुल कंफर्टेबल हैं तो इस एक्सरसाइज में भी हमको बहुत कंफर्टेबल फील करोगे तुम लोग। बिल्कुल समझो कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड हैं ये सारे इंटीग्रेशन। हम देखते हैं पहले, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर और उसमें 2x 3x + 5 है, 3x + 5 और इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। तो आपको फार्मूले पर कमांड होना चाहिए, बहुत आसानी से कर सकते हो। आप जानते हो फार्मूला, एक अपने 11th क्लास में पढ़े हो कि 2 cos स्क्वायर या साइन स्क्वायर पहले करो, 2 sin स्क्वायर x बराबर होता है 1 - cos 2x। यहाँ x से देखो, यहाँ 2x हो रहा है, यहाँ पर ये 2 sin स्क्वायर x का। उसी तरह 2 cos स्क्वायर का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x, ये बराबर होता है 1 + cos 2x। ये सब पे बिल्कुल तुम लोग अभी अच्छी तरह से अवेयर हो। तो वही चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर हम 1/2 बाहर ले लें और इसमें 2 लगा दें तो साइन स्क्वायर और 3x + 5 हो गया dx। अब ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला बन गया। 1/2 यहाँ पर रहने दो और ये लिखेंगे 1 - cos 2x है, तो 2 और यहाँ पर x की जगह पर जो कुछ है वो लिखेंगे। तो 3x + 5 है, तो 3x + 5 dx। मतलब इसके बदले में ये अब हो गया। अब हमारे पास आ गया 1/2 और ये 1 - 2 से इसको ये कर लो, खोल लो, तो 2 6 हो जाएगा। यहाँ 6x + 2 5 10। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है तुम्हारे लिए। 1/2 है तो 1/2 बाहर रहेगा, इसको ये 1 का dx अलग कर दो, -1/2 इधर भी है तो 1/2 इधर लेके फिर इधर हो गया cos 6x + 10 dx। बस ये हो गया 1/2x - 1/2 cos का साइन होता है, x के साथ जो कुछ है वो आएगा और x के साथ जो है वो नीचे भी आ जाएगा, 6 + 6। बस 1x/2 हो गया ये। और ये 2 6 12 कर लो इधर, और इधर हो गया साइन 6x + 10 + c। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से आप इसको ये करोगे। अब दूसरा देखो, दूसरा है कि cos 3x और cos 4x dx। यहाँ पर भी अब अगर ये 4x को हम पहले लिख लें, कोई वैसे इससे भी होगा, लेकिन अगर बड़े वाले को पहले लिख लो तो ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। 4x और यहाँ पर cos 3x dx, और उसके साथ साथ यहाँ पर 2 लगा दो तो 2, ये एक फॉर्मूला बन जाता है। तो 2 लगाने के लिए हमको 2 बाहर भी लेना होगा। अब यहाँ पर देखो 2 cos A cos B का 2 cos A cos B का फॉर्मूला बन रहा है। 2 cos A cos B याद है, cos A + B cos A + B + cos A - B और यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 1/2 यहाँ देखो 1/2 बाहर है, इसकी जगह पर देखो ये cos A + B का मतलब क्या हो गया, cos 4x + 3x +
कॉस 4x माइनस 3x और फिर बाहर dx। ओके, ये 1/2 बाहर है, ये cos 7 हो गया 7x, dx इसका अलग कर दो, प्लस 1/2 इधर भी है, cos 4 में से 1 माइनस कर दो तो x बचा dx। बस अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 cos का साइन होता है, 7x इसमें है तो नीचे 7 आ जाएगा, प्लस 1/2 cos का साइन x के साथ 1 है तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ज़्यादा से ज़्यादा 1/14 कर देंगे, 1/14 और साइन 7x प्लस 1/2 साइन x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है, कितना कंफर्टेबली कर सकते हो। बस ये ठीक है, ये फाइनल अगर आप ये कहो तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ये 1/14 हो गया, 1/14 और साइन 7x 1/2 साइन x प्लस c, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, यहाँ है cos, एक है cos x, फिर है cos 2x, फिर cos 4x, फिर cos 6x dx। यहाँ पर भी अभी यहाँ 3 टर्म है तो 2 को हम लेके चल लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास 2 वाला है, तो 1/2 यहाँ बाहर लेके यहाँ पर 2 लगा देते हैं, और ये बड़े वाले को पहले हम लिख लेते हैं 6x को और cos 4x को, और ये 2x को cos 2x को अभी रहने देते हैं बाहर। ठीक है, ये अब ये हो गया 2 फार्मूला, देखो 2 cos A cos B का फार्मूला है, अभी 2 cos A cos B, अभी देखिए 2 cos A cos B का फार्मूला, 2 cos A cos B ये बराबर क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। वो चीज़ देखो यहाँ पर 1/2 रहने दो, और A प्लस B का मतलब हो गया कि cos 6 और 4 को ऐड करोगे 10 हो गया, प्लस बीच में फिर cos 6 माइनस में है, ये 6 में से 4 घटाओ 2 2x, इसको बाहर जो cos 2x है वेट कर रहा है ना, उसका भी ख्याल रखना है ना, उससे अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को बारी बारी से, 1/2 रहने दो, ये मल्टीप्लाई जब होगा तो फिर cos 10x के साथ आ जाएगा cos 2x, फिर से बन गया फॉर्मूला यहाँ, प्लस ये दोनों है तो होल स्क्वायर कह सकते हो, cos स्क्वायर 2x dx। इस पोर्शन में 1/2, फिर इसको 2 की ज़रूरत है तो 1/2 फिर से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, cos 10x cos 2x dx, इसका dx अलग कर देते हैं, प्लस इधर भी 1/2 लगा के इसमें cos 1 प्लस cos 4x हो जाएगा, यहाँ इसका डबल हो जाता है dx, ये 1/4 यहाँ हो गया बाहर, ये हो गया, अब देखो ये2 cos c प्लस d, अभी जो फॉर्मूला ऊपर लिखे वही फिर से आ गया, तो cos 10 2 12 हो गए, 12x प्लस फिर 10 में से ये माइनस करो, 2 माइनस करो तो cos हम चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, प्लस
कॉस 10 में से दो 2 है ना, 2 तो 8 हो गया 8x। इसका dx अलग ही कर दो, इसका dx अलग कर दो 1/4, चूँकि इसका भी है तो प्लस 1/4, और यहाँ पर हो गया कॉस 10 में से 2 8x हो गया dx। इधर देखो 1/2 इसका है, और 1 एक तो हो जाएगा 1 dx, फिर प्लस 1/2, इसको भी 2 इसको 2 की ज़रूरत नहीं है, अब फॉर्मूला नहीं लगेगा उसमें, सीधे cos 2x 2x नहीं बल्कि 4x dx। इतना पर जाके ये होगा। ये क्या हो गया 1/4 एज इट इज़, कॉस का साइन 12x/12 12x प्लस 1/4 कॉस 8 का साइन 8/8 प्लस ये प्लस है ना, प्लस ये 1/2x प्लस ये 1/2 कॉस का हो गया साइन 4x/4 प्लस c। फाइनली आप कह सकते हो कि फाइनली हम यहाँ लिख देते हैं 1/4 यहाँ भी है। अच्छा चलो, ये 48 हो गया, 48 कॉस 12x हो गया प्लस 8 4 जा 32 और कॉस साइन 8x, ये भी साइन है ना, यहाँ भी साइन है, साइन 12 साइन 8 प्लस ये x/2 हो गया प्लस उधर वाला 4 ये भी हो गया साइन से इसका भी यहाँ कॉस था ना, कॉस का साइन 4x अपॉन 2 4 8 प्लस c। तो इस तरह से इसका कंप्लीट ये हो गया। उसके बाद है, देखो इसमें है कॉस साइन 3 ऊपर है 2x + 1 dx। अगर हम तुमको एक फॉर्मूला याद दिलाएं, साइन 3x का फॉर्मूला, साइन 3x का होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये फॉर्मूला, अब यहाँ से 4 को अगर इधर ले आए 4 sin क्यूब को, तो इधर बच जाएगा 3 sin x, और ये उधर गया तो माइनस sin 3x। ये तो हमारा इसी फार्मूले की ज़रूरत यहाँ पड़ रही है। अगर हम 1/4 बाहर लेके अंदर 4 डाल दें तो ये 4 sin क्यूब हो गया, 4 sin क्यूब x की जगह पर जो है रहने दो 2x + 1 dx। ये बने 4 sin क्यूब वाला फार्मूला बन गया। अब इसके बदले में हम लिख सकते हैं, अब ये वाला पोर्शन, यानी 3 sin x की जगह पर 2x + 1 माइनस साइन 3 × 2x + 1 dx। अब 1/4 बाहर है ही, 3 sin x यानी 2x + 1, ओके।
इसका देखो यहाँ पर ये 1/4 इसका भी है, तो 1/4 इसका भी कर लूँ। 3 से 3 2 6 हो गया, 6x + 3 और dx। अब यहाँ पर 3 तो बाहर हो गया, 3/4 साइन का माइनस कॉस 2x + 1 और ये x के साथ 2 लगा हुआ है तो इसीलिए 2 नीचे भी आ जाएगा, -1/4। फिर साइन का माइनस कॉस होगा, माइनस कॉस और 6x + 3, फिर 3 के 6 नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी 6 आ जाएगा, +c। अब यहाँ पर देखो -3/8 हो गया, 4 2 8 और cos 2x + 1, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा और 6 4 24 हो गया, 24 और ये जो है इसका cos 6x + 3 +c। इस तरह से ये फाइनल आंसर हो गया इसका। उसके बाद है देखो ये, उसके बाद है sin क्यूब x cos क्यूब x dx। इसमें थोड़ा सा हम लॉजिक अपना ये करें तो इसमें एक इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, 3 cos स्क्वायर करके एक cos को इधर अलग कर देते हैं, ठीक है। और इस cos, ये साइन क्यूब और इस cos को 1 - sin स्क्वायर लिख देते हैं। ये तो 10th क्लास में पढ़े होंगे, cos स्क्वायर = 1 - sin स्क्वायर और ये cos x। अब हमने थोड़ी सी चालाकी ये की है कि इसको ट्रिग्नोमेट्री से अब अलजेब्रिक में ले आएंगे हम। साइन को t लेट कर लो, यहाँ पर sin x को t लेट कर लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन cos होगा, cos x dx और इधर dt हो गया। cos x dx हमारे पास है, उसके बदले में dt आ गया और इधर हो गया, ये इसको t माने हो साइन को तो t3 हो जाएगा, वहाँ -1 - t स्क्वायर हो गया dt। अब ये ट्रिग्नोमेट्री से अलजेब्रिक में आ गया है। अब खोल लेंगे ब्रैकेट, t3 हो गया ये, dt इसका अलग कर दो, -t5 हो गया, 3 और 2 5, dt अलग कर दो, ये t4 हो गया अपॉन 4, इसका इंटीग्रेशन -t6/6 + c। अब t की जगह पर फिर वैल्यू डाल लेते हैं, 1/4 रहने दो, t की जगह पर साइन डाल लेते हैं, साइन जो लेट किए थे। अब 4 है तो 4 डाल देते हैं इस पर, ये हो गया 1/4 इतना साइन, -1/6 रहने दो और साइन 6x + c। ओके, अब ये देखो बिल्कुल वही क्वेश्चन जो यहाँ है, वही क्वेश्चन ये है। अब चाहो तो हम इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वैसे देख लो, इसको भी हम पहले साइन 3 को पहले लिख लेते हैं, sin 3x sin 2x sin 2x sin x sin x dx। 1/2 बाहर लेके इसमें 2 लगा दो, sin 3x और sin 2x
साइन एक्स को रहने के बाद अब अभी देखे थे टू साइन एक साइन बी, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो अब इसमें हम इसको चेंज करेंगे, 1/2 इसकी जगह पर ये रखेंगे कॉस ए माइनस बी का मतलब हुआ 3 - 2, 3x - 2x माइनस फिर कॉस ए प्लस बी है तो 3 + 2 ये इसका हो गया, और ये कॉस एक साइन बाहर रहने पर dx 1/2 यहाँ पर कितना हो गया? कॉस एक्स बचा, कॉस एक्स माइनस ये ऐड होकर कॉस 5 हो गया, लेकिन दोनों के बाहर साइन अभी भी है, साइन dx। अब साइन से फिर मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, dx अलग कर लिए, माइनस 1/2 इसका ये कॉस 5x और साइन एक्स dx। फिर दोनों में 2 की ज़रूरत है तो 1/2 फिर इंटू 1/2 लगा के यहाँ 2 लगा देते हैं, 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1/2। अब देखो यहाँ कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला आ गया, 1/2 इसमें भी बाहर लो और इसमें भी 2 cos 5x cos sin x dx। अब हम देखो यहाँ पर हम 1/4 ये तो हो गया, 1/4 ये 2 sin a cos a, ये तो जानते हो कि ये बड़ी आसान है, sin 2a हो गया, sin 2a का फॉर्मूला ये है, dx अलग कर दो इसका, माइनस 1/4 यहाँ पर हो गया, और इसका cos a 2 cos a sin b का फॉर्मूला ये होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो हम यहाँ पर हम 1/4 इधर हम लिख लेते हैं इसको। देखो साइन a प्लस बी का मतलब क्या हुआ? 5 और 1 6 हो गया, 6x हो गया, dx इसका अलग कर दो, माइनस 1/4 इसका भी है तो 1/4 अगले, और माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का मतलब 5 में से 1 माइनस करो 4 हो गया, 4x dx। ठीक है, अब फाइनली हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1/4 तो बाहर है, इसका साइन का माइनस कॉस हो जाएगा, माइनस कॉस 2x/2, फिर आ जाओ यहाँ पर माइनस 1/4 और साइन 6 है तो माइनस कॉस 6 हो गया अपॉन 6, फिर आगे यहाँ आगे फिर यहाँ पर माइनस 1/4 पहले से है, और साइन 4 का माइनस cos 4x/4 प्लस c।
यहाँ पर हो गया माइनस 1/8 हो गया, 1/8 cos 2x माइनस यहाँ भी हो जाएगा 1/24, 6 4 जा 24 cos 6x, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ 4 4 जा 16, 1/16 और cos 4x प्लस c। इस तरह यहाँ फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब करीब करीब वही क्वेश्चन ये है, इसलिए बिल्कुल वैसा ही उसको हम छोड़ रहे हैं इसको। 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये सब, एकदम इसलिए आप कर सकते हो। ये 1 - cos से फार्मूला बन गया 2 sin स्क्वायर का, 2 sin स्क्वायर x/2 का, नीचे भी 2 cos बन गया cos स्क्वायर x/2 dx। ये सब फार्मूला याद होनी चाहिए आपको। ये 10 हो गया 10 स्क्वायर x dx। कितना कंफर्टेबल है, देखो ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं है अगर फार्मूला याद है तुम लोगों को। तो अब ये 10 को सेक में चेंज कर लो, क्योंकि इंटीग्रेशन इसका होगा नहीं। dx सेक का होता है 10, अब इंटीग्रेट कर लो, सेक का होता है 10 माइनस 1 का x हो गया प्लस c, बस हो गया। ये इसको cos x है और उसके नीचे है 1 + cos x। ठीक है, ऊपर में अभी जैसे cos 2x का फॉर्मूला तुमको याद है, cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। यहाँ 2x है तो यहाँ हाफ हो गया, और अगर यहाँ x रहेगा तो इसका हाफ हो जाएगा। मतलब cos, जैसे cos x है तो cos x का हाफ करेंगे हम, यहाँ पर 1 + cos रहने दो cos x। यहाँ पर cos स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे cos x को cos स्क्वायर x/2, और ये sin स्क्वायर x/2, क्योंकि उसका हाफ हो गया, x का हाफ हो गया। ठीक है, नीचे 1 + cos स्क्वायर का होता है 2 cos स्क्वायर x/2। देखो कितना आसान है। अब अलग अलग कर दो, इसको सेपरेट कर दो, तो cos अपॉन दिस cos स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 dx। ये देखो क्या बन गया, 10 बन गया sin अपॉन cos, ये सॉरी cos अपॉन cos, ये तो कट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 खाली यहाँ बचा, माइनस यहाँ पर 1/2 तो बचा, लेकिन sin अपॉन cos 10 हो गया, 10 स्क्वायर x/2। अब 1/, इसका तो अलग कर दो, 1/2 और dx इसका अलग कर दो, माइनस 1/2 इसका भी कर दो, और ये 10 को sec स्क्वायर -1 कर दो, sec स्क्वायर x/2 -1। या अगर हम ऐसा करें कि हम इसको ऐसे रख देते, 1/2 था ना, चलो 1/2, तो 1/2 dx करेंगे तो वैसा ही 1/2, और इसको sec स्क्वायर x/2 -1 कर देते हैं इसका dx। अब ये क्या हो गया, 1/2
1/2 dx माइनस 1/2 sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 इससे भी हो dx माइनस, ये माइनस था ना, माइनस से प्लस हो गया, ठीक। ये 1/2 मिलके 1 हो गया। इसको अब हम 1 कर देते हैं, 1 dx माइनस 1/2 sec स्क्वायर x/2 प्लस c, इसका x हो गया प्लस माइनस माइनस और sec का हो गया 10x/2, लेकिन 1/2 नीचे भी आएगा इसका 1/2 यहाँ है ही, और प्लस c, ये 1/2 कट जाएगा, x माइनस 10x/2 प्लस c, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। एक है यहाँ sin4, देखो sin4 को हम ऐसा कर सकते हैं कि sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर देते हैं dx, और sin स्क्वायर का फॉर्मूला है अभी पढ़े हो 1 माइनस कॉस 2x होता है, अपॉन 2 कर दो, क्योंकि इसमें 2 नहीं है तो यहाँ नीचे 2 लगा देंगे, इसका होल स्क्वायर dx, ठीक है। ये तो 4 हो जाएगा, 1/4 ये समझो बाहर हो गया, ये 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर में इसको खोलना पड़ेगा, होल स्क्वायर में खोलोगे तो 1/4 रहने दो, 1 माइनस कॉस इसको 2x को होल 1 माइनस कॉस इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कॉस, इस तरह से -2ab 2 × 2 और cos 2 एज इट इज रहेगा, cos 2x dx, ठीक है। 1/4 ये हो गया, 1 रहेगा ही, प्लस फिर से आ गया cos स्क्वायर, फिर से अब हम वही करेंगे कि 1 माइनस, अब इस बार 1 प्लस होगा, यहाँ तो साइन को चेंज किए थे, यहाँ कॉस को चेंज कर रहे हैं, तो कॉस को चेंज करेंगे तो 1 प्लस कॉस इसका डबल 2 का डबल 4 हो जाएगा, 4/2, ये कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर 2x, माइनस इसको करने की ज़रूरत नहीं है, कॉस 2x रहेगा dx, अब 1/4, ये 1 को अलग कर दो dx, यहाँ पर इसको भी अलग कर दो 1/2, ये 2 दो इसका भी है, 1/2 dx अलग कर दो, फिर अच्छा ये 1/4 तो यहाँ से चल रहा था ना, तो पहले ऐसा करते हैं कि हम अंदर ये कर लेते हैं, 4 को भी रहने देते हैं, 1/4 रहने दो, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो गया 1 का 1 dx, ये अलग हो गया, ये अभी भी इसका फॉर्मूला लगाए 1 प्लस cos 4x/2, ये इसका हो गया, प्लस 2 cos 2x, इसको अभी कुछ नहीं करना है, dx 1/4 dx इसका अलग कर लो, यहाँ पर 1/2 माइनस से खुलेगा, ये इसको भी dx अलग कर दो, माइनस से माइनस हो गया, ये 2 इसका भी अभी इसका 2 है, cos 4x dx, फिर -2 बाहर करके
ये cos 2x का dx। ठीक है, फाइनली हम ऊपर लिख लें 1.4 बाहर है, रहने दो अभी, ये x हो गया माइनस ये 1x.2 हो गया, इधर 1.2 माइनस 1.2 और cos का साइन हो गया sin 4x अपॉन 4, फिर यहाँ पर माइनस 2 cos 2x का sin 2x हो गया अपॉन 2 इसका प्लस c बाहर, 1.4 बाहर ही रहने दो, x में से एक माइनस कर दो तो x हाफ में बचेगा, ये 4 to 8 हो गया sin 4x, ये 2 कट रहा है माइनस sin 2x dx प्लस c, ये आंसर है ना। अब हम ये cos 4x को छोड़ रहे हैं, sin 4x cos 4x सेम चीज़ है वही, एक वो थोड़ा सा यूनिक है। देखो cos को साइन स्क्वायर को हम ऐसा कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को अपॉन 1 माइनस 1 प्लस कॉस है, तो हम साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस। यहाँ पर कुछ नहीं किया हम, ये साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखे, ये 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, 1 प्लस कॉस हो गया और 1 माइनस कॉस हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस कॉस, तो ये कट जाएगा, बचा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, 1 का x हो गया माइनस कॉस का साइन हो गया साइन x प्लस सी। बस इस तरह से ये 12 तक हो गए क्वेश्चन। अब अगले क्लास में हम दूसरा आगे हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। अभी काफ़ी लंबा हो जाएगा क्लास, इसीलिए हम इसको यहीं पर करते हैं, दूसरे क्लास में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसके आगे वाले को, ठीक है। ओके, थैंक यू।